आप हाथी पालिए, आप ऊंट पालिए, आप गाय, भैंस, बकरी, भेड़ या कुत्ता पालिए, लेकिन वहम नहीं पालिए। क्योंकि जो ये वहम है अपना तो नुकसान करता ही है, साथ में जो है समाज का नुकसान भी इससे होता है। बहुत खतरनाक है वहम। साथियों नमस्कार, आप देख रहे हैं KBN 365 न्यूज़। साथियों जागते रहो में आज चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे एक समाचार को लेके। समाचार है गुड़गांव का, मामला है कोरोना का। साथियों आपको पता है कि 22 मार्च 2020 को भारत में जो है कोरोना के कारण लॉकडाउन लगाया गया था। और इस लॉकडाउन में जो है सभी जो है लोग अपने घरों में जो है वो कैद हो गए थे। उसके बाद मई 2020 में ही फिर से जो है कुछ रियायत सरकार के द्वारा लॉकडाउन में दी गई, और जो प्राइवेट कंपनियां हैं, सरकारी कामकाज है, वो 50% कर्मचारियों के साथ वो खोले गए थे। यहीं से साथियों मामले की शुरुआत होती है। गुड़गांव जो मारुति विहार है उसमें रहने वाले एक परिवार की, एक पति पत्नी की, पत्नी का नाम है मुनमुन मांझी, और पति की बात करें तो पति जो है एक प्राइवेट कंपनी में जो है एक इंजीनियर है। और जब मई में लॉकडाउन में छूट मिलती है तो ये नौकरी पे चला जाता है और नौकरी पे आने जाने लगता है। तो इसकी पत्नी को कोरोना का इतना डर होता है, इतना वहम उसे हो जाता है कि उसका जो 10 साल का बच्चा है, उस 10 साल के बच्चे को लेकर वो जो है घर में ही कैद रहती है। और जब पति ड्यूटी करके वापस घर लौटता है तो ये पत्नी जो मुनमुन मांझी है वो उसे घर में प्रवेश नहीं कराती। बोलती है कि अगर आप घर में प्रवेश करोगे तो जो हमारा बच्चा है इसको कोरोना हो जाएगा, और मैं नहीं चाहती कि इसको कोरोना हो। साथियों इसी तरह से जो है जो पति है बेचारा सोचता है कि 1-2 दिन की बात है, कुछ दिनों की बात है, और वो बाहर कभी यार दोस्तों में के यहाँ चला गया, कभी रिश्तेदारी के यहाँ चला गया। तो इस तरह जो है वो कुछ दिन जो है गुजारता है। हालांकि गलत करता है पति को ऐसा नहीं करना चाहिए था। जो कदम उसने 17 फरवरी 2023 को उठाया, वो कदम उसको जो है वो बहुत पहले ही जो है वो उठा लेना चाहिए था। बहुत देर जो है पति भी कर चुका है, गलती जो है पति से भी हुई है। साथियों वापस लौटते हैं समाचार पर। तो जब इसको प्रवेश नहीं करने देती, कुछ समय गुजरते हैं, तो ये क्या करता है कि ये जो किराए पे ये रहते हैं मारुति विहार में, और उसके सामने उसके पास ही जो है एक और मकान जो है किराए पे ले लेता है अपने लिए, और स्वयं जो है उस किराए के मकान में ही रहने लग जाता है। और जो खाने पीने का सामान है, खाने पीने का सामान जो है ये अपने जो पुराना घर है जहाँ पत्नी और बच्चा है जो कैद हैं घर में, उनके लिए खाने पीने का सामान तो ये जो है पहुंचाता रहता है। इस तरह जो है उनकी दिनचर्या चलती रहती है। और पत्नी मतलब कि इतनी डरी हुई है कोरोना से अपने बच्चों को लेकर, वो घर से बाहर ही नहीं निकलती। यहाँ तक कि जो है वो किसी तरह की कोई खरीदारी नहीं करती, घर से बाहर नहीं निकलती। यहाँ तक कि जो सूर्य की धूप है उससे भी दूर रहती है, क्योंकि घर से बाहर निकलती नहीं, सूर्य की धूप मिलती नहीं। तो साथियों आप सोचने वाली बात है कि जो सूर्य की धूप है वो कितनी ज़रूरी है शरीर के लिए, क्योंकि विटामिन डी यहीं से प्राप्त होता है, और जो हड्डियां हैं उसके लिए बहुत ज़रूरी है। हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं। लेकिन आप देख सकते हैं कि जो छोटा बच्चा है, 10 साल का बच्चा, मतलब किस तरह के हालात उसके हुए होंगे। जो इम्यून सिस्टम की हम बात करें कमज़ोर हो चुका होगा, और दूसरी बात जो है जो हड्डियां हैं वो भी उसकी जो है कमज़ोर हो चुकी हुई। साथियों हम फिर से जो है इस समाचार के ऊपर आते हैं, और समाचार ये है वो बाहर नहीं निकलती उससे। तो थक हार कर कुछ समय फिर बीतता है, तो ये जो पति है उसका, वो पति जो है अपने ससुर को फ़ोन करता है, और फ़ोन करने के बाद जो है उसका ससुर वहाँ आता है, और ससुर भी जो है समझाने की कोशिश करता है। लेकिन जो पत्नी है वो कहती है कि जब तक मेरे बेटे को, जो मेरा 10 साल का बेटा है, उसको जो वैक्सीन डोज नहीं लाएगी तब तक मैं इसे बाहर नहीं लेकर आऊँगी, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा डरी हुई है। और दूसरी बात फिर जो है समय बीतता जाता है, और
समय के साथ साथ जब सूर्य के प्रकाश से दूरी बना ली गई, धूप से दूरी बना ली गई, तो स्वाभाविक तौर पर है कि तनाव जो है और बढ़ जाता है। मानसिक रोगी एक तरह से जो है वो हो जाती है, तनाव जो है वो बढ़ जाता है, क्योंकि दूरी जो है सूर्य से, दूरी के बहुत से नुकसान है, निद्रा रोग है, तनाव है, ये बढ़ जाते हैं, क्योंकि नींद भी सही से नहीं आ पाती। चलता रहता है, आगे बढ़ते रहते हैं लोग, समय बीतता जाता है, रिश्तेदारों तक बात भी पहुंचती है, रिश्तेदार भी जो है समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन नहीं, महिला जो है मुनमुन है, मुनमुन मांझी, वो नहीं मानती है, किसी तरह से नहीं मानती है। तो लास्ट में हार कर जो इसका पति है सुजान मांझी, वो कदम उठाता है जो कदम उसको जो है बहुत पहले ही उठाना चाहिए था। थक हार कर उसका पति जो है गुड़गांव में ही चक्करपुर पुलिस स्टेशन है, वहाँ जाता है। वहाँ के का जो एएसआई है प्रवीण कुमार से वो मिलता है और अपनी बात रखता है। तो एक बार तो जो है प्रवीण कुमार जो एएसआई है उसे भी विश्वास नहीं होता, लेकिन जब ये अपनी पत्नी और अपने बच्चे से वीडियो कॉल के ज़रिए बातचीत करवाता है, क्योंकि वीडियो कॉल के ज़रिए इनकी बातचीत होती थी, ज़रूरत है घर के सामान की जो उससे ही होती थी, तो तब उसे विश्वास हो जाता है। और वो ये जो मामला है जो 17 फरवरी 2023 को पुलिस के पास जाता है सुजान मांझी, तो मंगलवार को हम बात करें पुलिस, स्वास्थ्य विभाग की टीम और दूसरा जो बाल विकास विभाग की टीम है उसके सदस्य जो है इनके निवास पर जाते हैं, और वहाँ पर जो इसकी पत्नी है मुनमुन मांझी उसको जो है रिक्वेस्ट करते हैं, लेकिन वो कहती है कि अगर आप लोगों ने ज़बरदस्ती की तो मैं आत्महत्या कर लूँगी। आत्महत्या की चेतावनी महिला द्वारा दिए जाने के बाद ये जो दल वहाँ पे पहुँचता है, पुलिस का दल, स्वास्थ्य विभाग का दल और दूसरा जो है जो बाल विकास विभाग है उसका दल जो वहाँ पहुँचते हैं, वो जो टीमें हैं वो वापस जो है लौट आती हैं। लेकिन मामला जो है काफ़ी संगीन, बड़ा संगीन मामला ये बन जाता है। और अगले दिन फिर बुधवार को ये टीमें जो है वहाँ पहुँचती हैं और जो कमरा है उस कमरे का गेट जो है तोड़ दिया जाता है। अंदर देखते हैं जो खाने पीने का सामान वहाँ पहुँचा है, रैपर है, उसके टोटल रैपर भी वहीं पड़ी है, गंदगी भी वहीं पड़ी है। मतलब कि वो कमरे को एक तरह से डस्टबिन बनाया होता है, बहुत भयंकर स्थिति उस कमरे की होती है। तो इस तरह के हालात उस कमरे के होते हैं। उसके बाद उसे जो है गुड़गांव में ही सरकारी हॉस्पिटल में दाखिल करवाया जाता है, लेकिन जब डॉक्टर वहाँ पे उसके हालात देखते हैं तो उसे रेफ़र कर देते हैं रोहतक पीजीआई में। लेकिन आगे ये महिला रोहतक पीजीआई से भी जो है चली जाती है और गुड़गांव पहुँच जाती है। गुड़गांव में कहती है कि मैं तो जो है निजी हॉस्पिटल में ही जो है, प्राइवेट अस्पताल में ही जो है इलाज करवाऊँगी। साथियों, आप देख सकते हैं कि किस तरह जो है समाज से कट गई थी मुनमुन मांझी, और जो पति है, पति ने भी जो है कितनी देरी कर दी, क्योंकि मानसिक रोग जो है, अगर क्योंकि तनाव लगा लो या वहम लगा लो, ये एक तरह से मानसिक रोग, एक वहम भी एक मानसिक रोग का ही कारण है। तो किस तरह जो है वो ये बढ़ता रहता है आगे, और कितना लंबा टाइम जो है बीत चुका, लगभग 3 साल, 1 महीना कम 3 साल लगभग हो चुके हैं। बच्चे ने भी जो है धूप नहीं देखी है, और इनकी जो पत्नी है मुनमुन मांझी वो भी जो है धूप से दूरी रही है। तो किस तरह जो है हालात उनके हुए होंगे। साथियों, अगर पति भी जो है वो समय रहते, जैसे उसने रिश्तेदारों से बात की या अपने ससुर से बात की, अगर वो उसी समय जो है पुलिस के पास चला जाता, तो जो ये आज हुआ है, जो ये अब हुआ है, उसको मतलब तोड़कर जो दरवाज़ा है उसको तोड़कर निकाला गया और उसका इलाज करवाया गया है, तो ये समय रहते ये हो सकता था। साथियों, जागते रहो में इस तरह की जो है जानकारी आप लोगों के समक्ष जो है, जो समाचार हैं उनको लेकर हम आते रहेंगे, ताकि समाज जो है वो सचेत रहे। साथियों, KBN 365 न्यूज़ को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। साथी चमन लाल के साथ मैं धर्म सिंह।